मगर याद रखना तुम्हारे अपने ही तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं तुम्हें। भूलना मत कि अल्लाह नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज़ जलील चुनाव हार चुके हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे चुनाव जीत चुके हैं। इस बात की जानकारी, इस बात की पुष्टि खुद उनके बेटे ने दिया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं। गद्दारों की वजह से काटे गए। उनकी वजह से आलम 1000 वोटों की वजह से वोट रह गए। अंदर है क्या? 7,000 वोट बांटे गए। तो आप लोग को भी समझना जरूरी है कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने घर की तरफ चलिए, दुआ करिए, इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा। हमारी मोहब्बत कहीं कम नहीं होगी, हमने कोशिश पूरी की है। बहरहाल एक बार मेरे साथ मिलके आप लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस आप लोग अपने घर की तरफ चलिए। 1000 वोटों से पीछे रह गए। आपको बता दें कि खुद इम्तियाज़ जलील ने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया है और लिखा है कि अल्लाह की जैसी मर्ज़ी हमें कबूल है। देखें उन्होंने लिखा है। और साथ ही आपको बता दें कि जब गिनती चल रही थी, गिनती के वक्त जब 20 राउंड पार हो चुका था, तो मजलिस के जितने चाहने वाले लोग थे, कार्यकर्ता थे, वहाँ फील्ड में ही बैठकर जो है वो दुआ मांगने का काम किया था। वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। अल्लाह तू हमारी लाज रख ले मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रहे। आमीन। इसके लिए आवाज उठाने वालों को तो अच्छा रख मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। आमीन। अल्लाह हमारी निस्बत औरंगजेब आलमगीर से है मेरे मालिक। अल्लाह हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम है तेरे मालिक। अल्लाह तुझसे गुजारिश है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हफ्ते तोफैल में तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह जिसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ जंग छेड़ी थी, अल्लाह तू उसको जीता मेरे मालिक। आमीन। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह को तू खंजर से बदतर करना मिल। आमीन। अल्लाह आज गुस्ताख रसूल ये आस में बैठे कि इम्तियाज जलील हारेगा और वो जश्न मनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील के खिलाफ जो है तमाम पार्टी जो है वो एक हो गई थी, ऐसा देखने को मिल रहा था। खुद अब्दुल गफ़ार कादरी जो इमाम के बागी थे, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने भी उतना ही वोट काटा जितने वोट से जो है इम्तियाज़ जलील चुनाव हारे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ से जिनको टिकट दिया वो भी वोट काटे का काम किया। उसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान जो है वो भी लगभग 6-7 हज़ार वोट काटे, उनका भी वही रोल रहा। और बाकी देखिएगा शहजाद खान इंडिपेंडेंट है, वो 600 वोट काट लिए हैं। ईशा यासीन 500 वोट काट लिए हैं। उनके अलावा आप देखिएगा तो जाकिर इलियास वो कुछ 200-250 वोट काट लिए हैं। लतीफ़ जब्बार खान वो 150 वोट काट लिए। साहेब खान जो बहुजन रिपब्लिक सोसाइटी पार्टी से थे वो 200-250 वोट काट लिए। सद्दाम अब्दुल अज़ीज़ वो 200-150 वोट काट लिए। मोहसिन नसीम, सलीम उस्मान और कितना का नाम लूँ, शेख गुफरान, तमाम लोग जो है 200, 250, 300, 150, 500, 400 वोट काटने का काम किए हैं। और इस वजह से जो है इम्तियाज़ जलील हारे हैं। एक्चुअली इम्तियाज़ जलील हारे नहीं, हराया गया है। तमाम तरह के जो कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया है, ख़ासकर समाजवादी पार्टी ने अब्दुल गफ़ार कादरी को टिकट दिया। उनके अलावा बहुजन अघाड़ी ने अफसर खान को टिकट दिया। तो कई प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी कैंडिडेट हो गए और तमाम लोगों ने कोई 4000, कोई 3000, कोई 5000, कोई 7000 वोट काटे। और लास्ट में जो इंडिपेंडेंट खड़े किए गया, जज सलीम उस्मान पटेल, मोहसिन, ये लोग जो तमाम लोग हैं, हनीफ हुए, शेख गुफरान, ये लोग तमाम लोग जो है अच्छा खासा वोट काटे हैं, 200, 250, 150, जिससे कि उतने ही वोट से इम्तियाज़ जलील हारे हैं। अगर
ये लोग खड़े नहीं होते तो इम्तियाज़ जलील ज़बरदस्त वोटों से जीतते, लेकिन अब तो रिज़ल्ट आ गया है और ख़ुद इम्तियाज़ जलील ने भी इसे कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह का फ़ैसला जो भी है वो मंजूर है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से अबू आसिम आज़मी जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि सपा के अबू आज़मी जीत गए हैं। उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से 12,753 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर एमआईएम के अतीक अहमद खान रहे, वहीं नवाब मलिक चौथे नंबर पर चले गए। कौम में और मुर्दा लाश में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पूरी लड़ाई है वो यही है कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं है उसकी लीडरशिप होना जरूरी है। और जब लीडरशिप नहीं होती मीटिंग में कि आप जिस तरह से एक पूरी मुर्गी है, उस मुर्गी का अगर आप सर काट दें, हालांकि सर का वजन बहुत कम है, लेकिन अगर उसका सर काट दें तो उसका पूरा मोटा जिस्म जो है वो जिंदा नहीं कहलाता। इसी तरह से जो ये हमारी पूरी आबादी है, जो मजलूमों की आबादी है, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके नौजवानों को रोककर चंद दूसरे गुंडे किस्म के लोग लठ लेकर के मार देते हैं और हमारे नौजवान डर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उन नौजवानों को हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत बिना लीडरशिप के नहीं आती है। बदनसीबी से हमको सिर्फ ये बताया गया है कि लीडरशिप का काम सिर्फ रोड और पुल पुलिया बनाना है। यकीन जानिए कि लीडर का काम पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि लीडर का काम आवाम की सरबराही करनी है, ज़हनी तौर पर उनको आजाद कराना है ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ पाए। तो आप याद रखिए कि अगर आप इस पार्टी में जुड़े हैं तो आप अपने नेता के साथ लड़ने के लिए, नेता के साथ लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। जो कौम लाठी खाना नहीं जानती है वो कौम कभी आजाद नहीं कहलाती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बिहार के लिए और बिलखुसूस एमआईएम के हल्का सीमांचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमारे साथ है। वो ये है कि इस इलाके के कदावा लीडर, जमीनी नेता, सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति प्रयास करने वाले नेता भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, जो कि विधानसभा हल्का से आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं, इस मौके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिला अध्यक्ष किशनगंज से और इंचार्ज जिला अध्यक्ष अररिया वना जनाब भाई राशिद साहब से, भाई जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं उनसे, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं उनसे, अजीज़ी तफहीमुर रहमान जो सीमांचल संगठन प्रभारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आएँ और उनके गले में माला डालकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान और उनका इस्तकबाल करें। साहब भाई जनाबे सादिक समदानी साहब हमारे बुजुर्ग लीडर वो आए, भाई जनाबे नूरुल इस्लाम साहब वो आगे आ जाए। तो सब लोग मिलकर आइए, गले में इनका बड़ा वाला